जय गुरुदेव। स्वामी शिव तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 172 से आगे। अर्थ: गुरुजी को कहकर उन सबको वर्ष भर की भोजन सामग्री दिलवाई, आदर दान तथा विनय से उन्हें वश किया। फिर याचकों को दान तथा मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। राजभवन से चलकर राम जी का रथ गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर जा खड़ा हुआ। वहां देखा तो अनेकों लोग खड़े हुए विरह की अग्नि में जल रहे हैं। राम जी ने सबको प्रेम से समझाया तथा गुरु जी से कहकर ब्राह्मणों याचकों को आदर सहित यथायोग्य दान दिया। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राम जी ने राजभवन से निकलते समय किसी को दान नहीं देकर गुरु घर में आकर यह कार्य क्यों किया। इस शंका का समाधान यह है कि वनवास की आज्ञा के पश्चात अयोध्या की राज संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया था, इसलिए दान देने का कार्य राम जी वहाँ कैसे कर सकते थे। गुरु घर में आकर ही वह ऐसा कर सकते थे। उन्हें आदेश था कि मुनि वेश में मुनियों की तरह ही 14 वर्ष व्यतीत करें, इसलिए उन्होंने वहाँ से भी अपने लिए कुछ नहीं लिया, केवल गुरु जी को प्रार्थना करके याचकों को दिलवाया। इस उदाहरण में तुलसीदास जी ने गुरु शिष्य संबंध का एक अत्यंत गूढ़ गुप्त भेद प्रकट किया है। शिष्य चाहे राजा हो या रंक, गुरुघर में सदैव याचक होता है। गुरुदेव को वह जो भी भेंट करता है वह उसकी सेवा होती है। जो कुछ उसे वहाँ से प्राप्त होता है वह प्रसाद होता है। राम जी पर पिता की आज्ञा से नगर प्रवेश पर पाबंदी लग गई। राजसी भोजन भी बंद हो गया। मुनिवेश में रहने का आदेश हुआ, किंतु गुरु प्रसाद ग्रहण करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। उन्होंने स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करके उस आदेश का पालन किया तथा गुरु प्रसाद प्राप्त कर याचकों में बांट दिया। यदि राम जी के स्थान पर कोई दूसरा होता तो कोई भी बहाना बनाकर दशरथ जी के स्वर्गवास होने के पश्चात इस व्रत को तोड़ देता। अब कौन देखता है कहकर मार्ग बदल देता। यहीं पर पुत्र तथा शिष्य की अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी देखी जाती है। शिष्य के चित्त में यदि सेवा एवं प्रेम भाव का संतुलन होता है तो जहाँ वह गुरुदेव को प्रसन्न कर कृपा प्रसाद का अधिकारी बनता है, वहीं दूसरों को भी प्रसन्न रख पाने में सफल होता है, क्योंकि एक और उसका चित्त ऐसा संतुलित होता है कि दूसरों के कैसा भी व्यवहार करने पर विचलित नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसका अपना व्यवहार इतना मधुर होता है कि दूसरे को विक्षेप का कोई कारण ही नहीं मिलता। राम जी ने जहाँ गुरु जी का कृपा प्रसाद प्राप्त किया उसे याचकों में वितरित किया, वहीं अपने मधुर वचनों से सबका मन हर लिया। जो लोग विरहाग्नि से संतप्त हो रहे थे उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। उनके मित्र उनके प्रेम भरे व्यवहार से गदगद हो गए। यही सत्य शिष्य के लक्षण है। यदि शिष्य गुरु की प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक अथक सेवा करे किंतु दूसरों से उसका मन मुटाव बना रहे तो गुरु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। गुरु परिवार में सहिष्णुता, प्रेम तथा सद्भाव का वातावरण बना रहे तो जितना हर्ष उससे गुरु को होता है अन्य किसी से नहीं। तब गुरु के हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलता है। तुलसीदास जी अवश्य ही इस रहस्य से अवगत थे तथा अन्यों से सद्भाव बनाए रखते थे, तभी तो ऐसी बातें उनके अंतर में प्रकट हुई। चौपाई। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। अर्थ: फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इनकी माता पिता के समान देखभाल करते रहिएगा। वाह, क्या आदर्श है। दास दासियों की देखभाल माता पिता की तरह किए जाने की प्रार्थना। इसलिए तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। प्रार्थना भी गुरुदेव से। अयोध्या में अनेकों मंत्री थे। राम जी का मित्रमंडल था। उनके परिवार के लोग थे।
उन्होंने किसी से ऐसा नहीं कहा। कहा भी तो केवल गुरुजी से। देखभाल तो अन्य भी कर सकते थे, किंतु दास दासियों को माता पिता समझकर नहीं। यह भाव तो किसी सद्गुरु में होना ही संभव है। सद्गुरु अन्य जीवों को छोटा बड़ा, गुणी अवगुणी या पठित अपठित के रूप में नहीं देखते। जो प्राण शक्ति उनके माता पिता में विद्यमान एवं कार्यशील है, वही सब में है। उन्हें किसी को भी माता पिता तुल्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि केवल शरीरों तक ही सीमित होती है। वह शरीरों में झांक कर आत्म तत्व, राम तत्व या गुरु तत्व को नहीं देख पाते, किंतु सद्गुरु अपने अंतर में भी गुरु तत्व की क्रियाशीलता अनुभव करते हैं तथा अन्य शरीरों में भी उसे ही कार्यरत देखते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि राम जी स्वयं भी दास दासियों की देखभाल माता पिता के समान ही करते थे, क्योंकि वह केवल शिष्य ही नहीं थे, सद्गुरु भी थे। वन जाते समय उन्होंने सबसे मधुर वाणी से बात की, याचकों को दान दिया, किंतु देखभाल करने की प्रार्थना गुरुदेव से केवल दास दासियों के लिए की। उन्हें यह ध्यान रहा होगा कि बाकी सब लोगों का तो अपना संसार है, व्यवस्था है, किंतु यह लोग तो हमारे ही आश्रित हैं। हमारे वनागमन के पश्चात इन्हें कष्ट न हो, इसकी उन्हें चिंता थी। उनके देखभाल का उत्तरदायित्व गुरुदेव को सौंपकर उन्हें अवश्य संतोष हुआ होगा। श्री राम जी का गुरुदेव से निवेदन है कि इन दास दासियों की देखभाल संतानवत नहीं, माता पितावत की जाए। इनको डांट फटकार न हो, किसी बात के लिए दंडित न किया जाए। इनकी हर इच्छा का आदर किया जाए तथा इनकी हर आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया जाए। यही प्रार्थना है। दास दासियों की भी माता पिता के समान देखभाल प्राचीन भारतीय संस्कृति, जीवन शैली तथा विचारधारा एक विशेषता है। आज तो युग बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, किंतु आज से कुछ ही वर्ष पहले तक इस बात को प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। जब कोई बाहर से अपने गांव जाता था तो घर का काम करने वालों को चाचा चाची, मामा मामी तथा ताऊ दादा कहकर उनके चरण छूता था। आज यह प्रथा प्रायः लुप्त हो गई है। सारा समाज एक परिवार की तरह होता था। अध्यात्म की दृष्टि से सारे जगत में एक ही गुरु तत्व व्याप्त है। उसी एक तत्व की अनुभूति ही मानव मात्र का लक्ष्य एवं कर्तव्य है। समाज तथा धर्म के नियम उसी एक ही लक्ष्य को समक्ष रखकर बनाए जाते हैं। मायावी युग में जीव इस लक्ष्य से दूर हटता जाता है। आध्यात्मिक युग में इन नियमों के पालन से उस अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तुलसीदास जी राम जी के माध्यम से सर्वसाधारण का लक्ष्य इसी ओर मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यह कहा ही जा चुका है कि वह कोई इतिहासकार या कहानीकार नहीं थे। वे एक भक्त, संत, आध्यात्मिक महापुरुष थे। उनकी लेखनी से निकले प्रत्येक शब्द के पीछे हृदय के उद्गार थे। समाज के लिए एक आध्यात्मिक संदेश था, गुरु भक्ति की तरंग थी तथा इष्ट देव के विरह की पीड़ा का अनुभव था। कई लोग रामचरितमानस की कई चौपाइयों को केवल वर्णनात्मक मानते हैं, जिन्हें कथा प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए ही लिख दिया गया है। किंतु तुलसीदास जी कोई कथाकार हों तब ना। उनके पास फालतू बकवास करने के लिए शब्द तथा समय नहीं था। वह एक एक शब्द तथा एक एक क्षण का महत्व समझते थे। अतः उन्होंने जो भी बात कही है उसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। यदि यहाँ अपने गुरु महाराज के सामने दास दासियों की माता पिता के समान देखभाल करने की प्रार्थना नहीं करवाते तो कथा प्रसंग में कौन सा अंतर आ जाने वाला था। इस प्रसंग का उन्होंने क्यों वर्णन किया, यह भक्तों पाठकों के लिए गहन अध्ययन एवं चिंतन का विषय है। यह प्रसंग भावना प्रधान है। जिस मनुष्य में भावना नहीं हो वह चिंतन तथा विचार से भावना जागृत कर सकता है। तुलसीदास जी ने एक संकेत दे दिया है जो हृदय को विशालता, उदारता की ओर ले जाता है। उन्होंने एक वाण चला दिया है जिसको अपना हृदय बींधना हो वह खोल कर सामने कर दे। भक्त का मार्ग राग द्वेष से रहित सर्व प्राणियों के प्रति प्रेम का पथ है। सभी जीव एक न एक दिन
इधर ही जाने पर विवश हैं। चौपाई। यही विधि राम सभी समुझावा, गुरपद पदुम हर्षि शिरनावा। गणपति गौरी गिरिशु मनाई, चली आशीष पाई रघुराई। अर्थ। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया तथा हर्षित होकर गुरुदेव के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, गौरी जी तथा कैलाशपति शंकर जी को मनाकर तथा आशीर्वाद प्राप्त कर रघुनाथ जी चले। वैसे भी गुरु चरणों पर माथा नवाने के लिए गुरुदेव का समक्ष होना आवश्यक है। गुरु तत्व पर किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सदैव आनंद से रहता है। उसके सानिध्य में आने पर शिष्य का चित्त भी आनंद से भर जाता है। यदि ऐसे में भी शिष्य में आनंद का संचार नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि वह गुरु सानिध्य में आया ही नहीं। पृष्ठ संख्या 176 की समाप्ति। जय गुरुदेव।